स्टार प्लस शो में अनुपमा राही के साथ हल्दी की रस्म निभाती है, लेकिन प्रेम के मन में सवाल उठता है कि क्या वह यह सब केवल औपचारिकता के रूप में कर रही है। प्रेम की शंका को दूर करने के लिए अनुपमा हल्दी से होली खेलकर इस पल को हल्का बना देती है, जिससे माहौल में खुशहाली बनी रहती है। इसी दौरान गौतम पराग के पास आता है और कहता है कि उसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, जिससे पराग चौंक जाता है। गौतम उसे यह भरोसा दिलाता है कि वह पराग को अपने पिता से भी अधिक सम्मान देगा और पुरुषों से अलग बात करने की अनुमति मांगता है। मोतीबा इस बात पर संतोष जताती है कि रस्म पूरी हो गई है और सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा माहौल हिल जाता है। एक अनजान आदमी आगे बढ़कर दावा करता है कि उसने अभी तक हल्दी नहीं लगाई है। यह सुनते ही अनुपमा को तुरंत मंदिर में उससे मिलने की बात याद आ जाती है। राही उस आदमी से उसकी पहचान के बारे में पूछती है और वह एक चौंकाने वाला खुलासा करता है कि वह राही का जैविक पिता है। यह सुनकर न केवल राही बल्कि अनुपमा और वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। मोतीबा को जल्द ही यह एहसास होता है कि इस आदमी को गौतम ने बुलाया था, जो खुद इस बात को स्वीकार करता है। वह आदमी बताता है कि वह लंबे समय से राही से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और यह साबित करना चाहता था कि वह ही उसका असली पिता है। प्रेम, जो पहले से ही इस पूरी स्थिति को लेकर संदेह में था, सीधे उस आदमी से सबूत मांगता है। उस व्यक्ति का जवाब होता है कि वह डीएनए टेस्ट के लिए तैयार है, क्योंकि भले ही अनुज और अनुपमा ने राही को गोद लिया था, लेकिन जैविक रूप से वह अभी भी उसी की बेटी है। इसके बाद वह यह भी कहता है कि उसका मकसद किसी तरह की परेशानी खड़ी करना नहीं है, बल्कि वह सिर्फ अपनी बेटी की शादी में शामिल होना चाहता है। इस पर अनुपमा भड़क जाती है और उस आदमी के दावों को पूरी तरह से खारिज कर देती है। वह दो टूक कहती है कि एक सच्चा पिता अपनी बेटी के लिए इस तरह का तमाशा खड़ा नहीं करेगा, खासकर उसकी शादी जैसे पवित्र मौके पर। इस बीच वह आदमी अपने शब्दों पर अडिग रहता है और कहता है कि वह यहाँ नाटक करने नहीं आया, बल्कि उसे इस बात की खुशी है कि राही कोठारी परिवार में शादी कर रही है। उसकी बातों को सुनकर माहौल में और तनाव बढ़ जाता है। अनुपमा राही के समर्थन में खड़ी हो जाती है और उसकी सुरक्षा का पूरा भरोसा देती है, लेकिन फिर वह आदमी एक और खुलासा करके सबको चौंका देता है। वह बताता है कि राही की जैविक मां माया कभी एक बार डांसर थी और वह खुद उसके लिए ग्राहक लाया करता था। यह सुनकर राही पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसे इस अतीत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह पूरी तरह से हिल जाती है, मानो किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। अनुपमा फौरन उसकी ओर बढ़ती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम इस पूरे मामले में एक अलग रुख अपनाता है। वह राही के खिलाफ खड़ा हो जाता है और उसके समर्थन में कुछ भी कहने से इनकार कर देता है। गौतम का यह रवैया अनुपमा और राही दोनों के लिए हैरान करने वाला होता है। अनुपमा उम्मीद करती है कि गौतम इस समय राही का साथ देगा, लेकिन उसके ठंडे रवैये से वह भी आहत हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेम इस पूरे घटनाक्रम से और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। राही की शादी के पलों में जो खुशी होनी चाहिए थी, वह पूरी तरह से एक अलग ही दिशा में चली जाती है। राही के मन में अब कई सवाल उठने लगते हैं। उसे अपने ही अस्तित्व पर शक होने लगता है। क्या वह सच में उस परिवार का हिस्सा है जिसने उसे हमेशा अपने दिल से अपनाया था? क्या उसके जीवन की सारी खुशियां बस एक झूठ पर टिकी थीं? इन सभी सवालों के बीच वह खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगती है। गौतम की प्रतिक्रिया से अनुपमा भी असमंजस में पड़ जाती है। वह चाहती थी कि इस समय उसका परिवार और खासकर गौतम राही को पूरा समर्थन दे, लेकिन उसके विपरीत गौतम का रुख बेहद ठंडा और दूरी बनाने वाला था। यह देखकर अनुपमा और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है कि आखिर गौतम के मन में क्या चल रहा है। इस बीच प्रेम भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वह राही को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन इन खुलासों के बाद वह खुद भी सोच में पड़ जाता है कि क्या वह इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाएगा या नहीं। राही अब दो अलग अलग दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी। एक तरफ वह परिवार था जिसने उसे पाला पोसा और हर मुश्किल में उसका साथ दिया, और दूसरी तरफ वह सच था जो अचानक उसके सामने आ गया था। क्या वह अपने अतीत को स्वीकार कर पाएगी?
क्या गौतम और प्रेम उसे उसी तरह अपनाएंगे जैसा पहले था? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे, लेकिन एक बात साफ थी, यह शादी अब सिर्फ एक रस्म भर नहीं रही, बल्कि यह राही के पूरे जीवन को बदलने वाली थी। अनुपमा पूरी दृढ़ता के साथ राही के लिए लड़ने की कसम खाती है। वह जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में राही का साथ नहीं छोड़ेगी। मोतीबा, जिनका परिवार और परंपराओं में गहरा विश्वास था, माया के अतीत का हवाला देकर राही को अपनी बहू मानने से साफ इनकार कर देती है। उनका मानना था कि एक ऐसी लड़की जिसकी मां का अतीत कलंकित हो, वह उनके परिवार की बहू बनने के लायक नहीं हो सकती। अनुपमा, जो हर परिस्थिति में सच और न्याय के पक्ष में खड़ी होती थी, मोतीबा से आग्रह करती है कि वे राही के शुद्ध हृदय को देखें, न कि उसके माता पिता के अतीत को। लेकिन मोतीबा अपनी बात पर अड़ी रहती है। उन्हें लगता था कि यह शादी उनके परिवार के सम्मान पर सीधा प्रहार करेगी। अनुपमा अपनी बात को मजबूती से रखते हुए यह स्पष्ट करती है कि माया को परिस्थितियों ने मजबूर किया था, उसने अपनी मर्जी से नाचने का काम नहीं चुना था। वह यह भी बताती है कि जो व्यक्ति खुद को राही का पिता बता रहा है, वह कभी भी एक अच्छा पति नहीं था, बल्कि उसने माया को इस दलदल में धकेला था। इस बात से वह आदमी नाराज हो जाता है और अनुपमा पर आरोप लगाता है कि वह माया को एक नायिका बना रही है और उसे खलनायक दिखा रही है। यह सुनकर अनुपमा एक पल के लिए ठहरती है, लेकिन तभी वह व्यक्ति एक और बड़ा खुलासा कर देता है। वह कहता है कि माया और अनुज का अफेयर था। इस बात से सभी चौंक जाते हैं। यह एक ऐसा झटका था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अनुपमा, जो अनुज को सबसे अच्छे से जानती थी, इस झूठे आरोप को बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में उस व्यक्ति को थप्पड़ जड़ देती है। वह अपनी आवाज ऊंची करके कहती है कि अनुज को बदनाम करने की कोशिश न करे और माया के लिए मजबूती से खड़ी हो जाती है। हालांकि इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा प्रभाव राही पर पड़ता है। मोतीबा, जो पहले ही इस शादी के पक्ष में नहीं थी, अब पूरी तरह से राही को प्रेम की पत्नी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देती है। वह सिर्फ राही के अतीत को नहीं, बल्कि उसके वंश और पालन पोषण पर भी सवाल उठाती है। यह सुनकर राही पूरी तरह से टूट जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। उसके बचपन से लेकर अब तक की सारी खुशियां, सारी यादें, सब कुछ जैसे अचानक खो गया था। इस बीच पराग गौतम से इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल करता है। उसे यह समझ नहीं आता कि आखिर गौतम ने उस आदमी को क्यों बुलाया। पराग का संदेह बढ़ता जाता है, लेकिन गौतम शांत रहते हुए जवाब देता है कि उसने यह सब इसलिए किया ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। यह सुनकर पराग हैरान रह जाता है कि क्या गौतम वाकई में यह सोचता था कि यह सब करना सही था। लेकिन इन सब के बावजूद प्रेम अपने निर्णय पर अडिग रहता है। वह कहता है कि वह राही से शादी करना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वह अपने परिवार के खिलाफ जाने के लिए तैयार था, लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है। वह प्रेम से कहती है कि उसे इस शादी का फैसला करने से पहले मोतीबा के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। वह चाहती थी कि यह शादी किसी विवाद या गुस्से की वजह से न हो, बल्कि इसे पूरी स्वीकृति और प्यार के साथ होना चाहिए। प्रेम, जो पहले ही इस पूरी स्थिति से गुस्से में था और ज्यादा भड़क जाता है, वह पराग पर आरोप लगाता है कि उसने ही इस पूरी स्थिति की साजिश रची ताकि अनुपमा और राही का अपमान हो सके। यह सुनकर पराग भी तिलमिला जाता है, लेकिन गौतम बीच में आकर स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। हालांकि प्रेम का गुस्सा इस बार इतना अधिक होता है कि कोई भी उसे रोक नहीं पाता। यह माहौल अब पूरी तरह तनावपूर्ण हो चुका था। एक और अनुपमा थी, जो राही के लिए पूरी ताकत से खड़ी थी। दूसरी ओर मोतीबा, जो अपनी परंपराओं को लेकर अड़ी हुई थी। प्रेम और पराग के बीच की तकरार भी बढ़ती जा रही थी। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि राही इस सबके बीच बुरी तरह से फंसी हुई थी। वह न तो अपने अतीत को बदल सकती थी और न ही अपने भविष्य को लेकर कोई ठोस निर्णय ले पा रही थी। गौतम, जो हमेशा समझदारी से काम लेता था, अब खुद भी उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने यह सोचकर उस आदमी को बुलाया था कि इससे राही को उसका असली परिवार मिल जाएगा,
लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इसका नतीजा इतना गंभीर होगा। अनुपमा, जो अब तक खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार आगे बढ़ती है और मोतीबा से कहती है कि वे एक बार अपने दिल से सोचें। वह उनसे अनुरोध करती है कि वे राही के अतीत से आगे बढ़ें और देखें कि वह कितनी अच्छी इंसान है। लेकिन मोतीबा की चुप्पी माहौल को और भी भारी कर देती है। राही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन अब एक संघर्ष बन गया था। वह चाहती थी कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन इसके लिए उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। प्रेम अब भी गुस्से में था, पराग अब भी सवालों में घिरा था, गौतम उलझन में था और अनुपमा मजबूती से डटी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या मोतीबा अपने फैसले पर कायम रहेंगी या अनुपमा की बात मानकर इस शादी को स्वीकार कर लेंगी।